साहिब बंदगी कबीर साहब बीजक में रामायणी में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ज्ञानी चतुर विलक्षण लोही, एक सयान सयान न होई। दूसर सयान को मरम न जाना, उत्पत्ति पर लय रैन बहाना। बनेज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। हरि अस ठाकुर तजियो न जाई, बल ही बेहस्त गाओ ही दुल्हाई। हरि अस ठाकुर तजो न जाई, यानी ठाकुर यानी परमात्मा को तजा नहीं जाता है, ऐसा गुरु लोग कहते हैं। कबीर साहब इस पर व्यंग करते हैं। ते नर कहाँ गए जिन दीना गुरु घोंटी, राम नाम निज जान के छोड़ो देहो वस्तु खोटी। इस रामायणी में सदगुरु मुख्य दो सिद्धांतों की आलोचना करते हैं, अद्वैत ब्रह्मवाद की और ईश्वरवाद की। इनको समझने के लिए वे ज्ञानियों और बुद्धिमानों तथा सूक्ष्मदर्शियों को निमंत्रण करते हैं। ऐसे लोग ही धैर्यपूर्वक ऐसे तत्व चिंतन के विषय को समझ सकते हैं। जो भक्ति भावना में बेहाल भावुक हैं, उन्हें इस विषय को समझना कठिन है। सतगुरु पहली बात उठाते हैं, एक सयान सयान न होई, अर्थात एक तत्व सत्य नहीं हो सकता। कुछ लोगों की धारणा है कि संसार में केवल एक ही तत्व की सत्ता है, जो अखंड अजर अमर और सर्वत्र व्यापक है। उसको ब्रह्म नाम दिया गया है। दूसरा नाम भी रखा जा सकता है, नाम चाहे जो रखा जाए, परंतु यह बात सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि एक अखंड व्याप्त सत्ता में क्रिया, संचालन, परिवर्तन, विकार, गति, निर्माण कुछ नहीं हो सकता है। देखा जाता है कि प्रत्यक्ष संसार इन्हीं सबका समुच्चय है। गति एवं क्रिया ही संसार का स्वरूप है। क्रिया ना होती तो संसार ना होता। प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है कि जड़ और चेतन पृथक पृथक हैं। जड़ में अनेक तत्व हैं और चेतन भी एक दूसरे से भिन्न और असंख्य हैं। देहधारी चेतन वासना वश गतिशील है तथा अनेक जड़ तत्वों से सूक्ष्म कण निरंतर गतिशील हैं। इनके बीच में अबाध्य गति से सृष्टि चल रही है। इन सारी बातों से आंखें मीचकर यह कहना कि सत्ता केवल एक तत्व की है, अपने आप में हास्यास्पद है। सर्वत्र एक ही अखंड तत्व के व्यापक होने पर दूसरे की सत्ता ही नहीं हो सकती है, और प्रत्यक्ष है कि सत्ता अनेक की है। गति, सृष्टि, जन्म मरण, कहना सुनना, बंध मोक्ष एक ही तत्व में संभव नहीं है। कल जैसे भौतिकवादी जब कह देते हैं कि विश्व में सर्वत्र एक ही तत्व की सत्ता है, तब ब्रह्मवादी बहुत खुश हो जाते हैं कि अब भौतिक भी अद्वैत ब्रह्मवाद की तरफ आ रहा है। परंतु यह ब्रह्मवादियों की भूल है। भौतिकवादियों का परिभाषित जो एक तत्व है, वह गतिशील, अणु रूप एवं जड़ है। भौतिकवादी कहते हैं कि सारे जड़ तत्व अंत में सूक्ष्म अणु रूप एवं ऊर्जा रूप है। भौतिकवादी चेतना की स्वतंत्र सत्ता के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पाते हैं। भौतिकवादियों के तथाकथित एवं तत्व के समर्थन में
पढ़ना अद्वैत ब्रह्मवादियों के लिए घाटे का सौदा होगा। साधक जब संकल्पों को छोड़कर समाधि में पहुंच जाता है तब वह अकेला रह जाता है। यह जीव का अकेलापन केवल्य है, असतंग है और इसी को अद्वैत स्थिति कहते हैं। यह विवेक समस्त है। सारे जड़ चेतन को एक ही अखंड तत्व बताना अद्वैतवाद की भावुकता है एवं असत्य है। दूसरी बात है, जो अनेक जड़ तत्व तथा असंख्य चेतन जीव अनुभूत सत्य हैं, उनके ऊपर कोई दूसरा कर्ता धर्ता मानना, सद्गुरु कहते हैं कि यही भी सत्य नहीं है। जड़ और चेतन दोनों अपने अपने मूल तत्व हैं और अर्थात मूल का मूल न होने से मूल अमूल होता है। जड़ और चेतन दोनों मूल होने से उनका कोई रचेता नहीं है। इस प्रकार जड़ चेतन मूल तथा अनादि है, उन्हें कोई रचता नहीं है और उनके गुण धर्मों से सृष्टि चल रही है। फिर तीसरे ईश्वर की कल्पना क्यों की जाए कि उसी से उत्पत्ति प्रलय तथा रात दिन हो रहे हैं। जहाँ तक आत्मकल्याण के लिए ईश्वर की कल्पना का प्रश्न है, वह हम में दुर्बलता की उत्पन्नता करेगी। हम ईश्वर की कल्पना खड़ी कर लेते हैं और हर भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ के लिए उसके सामने रोने गड़गड़ाने की आदत बना लेते हैं और पुरुषार्थ में आलसी हो जाते हैं। वही सिद्धांत मनुष्यों के लिए कल्याणकारक है जो उन्हें उनके अपने कदमों पर खड़ा करे, उन्हें स्वावलंबी बनाएं। ईश्वरवाद हमें परालंबी एवं परम मोक्ष पेछी बनाकर दुर्बल करता है। नाना मत के गुरुओं ने अपना अपना एक भगवान खड़ा कर तथा उनको खुश कर नाना लाभ पाने के लिए नियम धर्म संयम के नाम पर व्यापार चला रखा है। बनिज एक सबन मिल ठाना, नियम धर्म संयम भगवाना। इस पंक्ति में बनिज शब्द ध्यान देने योग्य है। ईश्वर एक धार्मिक व्यापार का माध्यम बन गया है। ईश्वर के नाम पर चढ़ावा चढ़ाता है, ईश्वर के नाम पर भोग लगाता है, ईश्वर के नाम पर रास रंग होता है तथा मंदिरों में वेश्याएं नाचती हैं। ईश्वर के नाम पर मुसलमान ऊंट गाय बकरे मुर्गे काटते हैं। ईश्वर के नाम पर हिंदू भैंसे बकरे मुर्गे सूअर आदि काटते हैं। ईश्वर के नाम पर एक मजहब वाले दूसरे मजहब वालों का गला काटते हैं। ईश्वर के नाम पर बड़े बड़े चंदे सांप्रदायिक भावना भड़काने का साधन जुटाते हैं। ईश्वर के नाम पर बड़ी बड़ी जागीरें खड़ी कर मुकदमे चलाते हैं। ईश्वर का नाम लेकर चोर सेंध मारते हैं तथा डाकू डाका डालते हैं। ईश्वर का नाम लेकर साहूकार बिस्तर पर जाता है कि ईश्वर उसे चोरों से बचाए। बड़े बड़े पाप करके ईश्वर के नाम से उनसे छूटने के लिए प्रार्थना की जाती है। सारा दुराचार करके कह दिया जाता है कि हम तो कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है, वह हमें जैसे नचाता है हम वैसे नाचते हैं।
हमारे द्वारा जो कुछ हो रहा है ईश्वर ही करता है। ईश्वर का नाम लेकर तांत्रिक, फलित, ज्योतिष, ओझा, पंडे, पुजारी आदि समाज का वचन करते हैं, अन्य व्यापार फैलाते रहते हैं, किंतु ईश्वर के नाम पर चलाया गया व्यापार कभी फैल नहीं होता, क्योंकि वह भावना से जुड़ा है। मनुष्य की भावनाओं को दुर्बलता की तरफ मोड़कर उसका निरंतर शोषण हो रहा है। हरि अस ठाकुर तजियो न जाई, अर्थात हरि ऐसा ठाकुर हो गया एवं ईश्वर की ऐसा स्वामी बन बैठा है कि मनुष्य द्वारा उसका त्याग जाना कठिन हो गया है। एक कल्पित बात को मन में प्रश्न देते देते सत्य सी प्रतीत होने लगी है। उसके विरोध में बातें करने वाला नास्तिक कहा जाने लगा है। मनुष्य को दुर्बल बनाने वाली धारणा आस्तिक बन बैठी तथा उसे स्वावलंबी तथा संबल बनाने वाला तथा पूर्ण सिद्धांत नास्तिक कहा जाने लगा है। सतगुरु कहते हैं कि लोग भक्ति के नाम पर बालक के समान भोला भाला बन गए और कल्पना करने लगे कि ऊपर सातवें आकाश या तपक पर स्वर्ग, वैकुंठ एवं बहिष्ठ है, वहाँ भगवान एवं ईश्वर रहता है, वहीं हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। ईश्वर भक्त लोग दुल्हन बनकर उस काल्पनिक स्वर्ग स्थूल दूल्हा से मिलने के लिए गीत गाने लगे हैं, प्रार्थना वंदना करने लगे हैं। संबल चेतना पुरुष होते हुए अभिदावश दुर्बल दुल्हन बन गए हैं। स्वरूप बोध एवं आत्मबोध के मार्ग में यह भावना विधानाशक एवं कुसंगकार बन गई है। सतगुरु ऐसे लोगों पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं, तैनर कहाँ गए जिन दीना गुरु घोटी, अर्थात उन मनुष्यों की स्थिति कहाँ हुई जिन्हें नाना मत के गुरुओं ने अपने स्वरूप से भिन्न किसी कल्पित वस्तु की चाशनी घोलकर पिलाई थी। अपने चेतन स्वरूप से अलग ईश्वर मानकर उसकी वंदना, प्रार्थना तथा सात्विक भावना को जन्म देती है। एक क्षणक आनंद एवं सात्विक मनोरंजन हो जाता है, परंतु पूर्ण संतोष, पूर्ण तृप्ति एवं जीव की स्वरूप स्थिति उसमें होना असंभव है, क्योंकि आत्म भिन्न ईश्वर केवल कल्पना है, केवल मन की अवधारणा है। इसलिए सतगुरु अंत में कहते हैं, राम नाम निज जान के छोड़ दे हो वस्तु खोटी, अर्थात राम भगवान ईश्वर ब्रह्म जितने चेतन परक नाम लिए जाते हैं उनकी चरित्र तुम्हारे में ही हो सकती है। सतगुरु कहते हैं, बे जीव राम नाम निज जान के तू राम ऐसा नाम अपना ही समझ, तू ही राम है, तू ही ईश्वर और ब्रह्म है। तुमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तूने ही तो ईश्वर ब्रह्म जैसे नाम रखे हैं। तू ही सारे ज्ञान विज्ञान का निधान है। तू अपनी भूल से गीदड़ बना है, अन्यथा तू सह है। तू किसी की दुल्हन नहीं है, किंतु तू ही सबका दूल्हा है। यदि राम ईश्वर ब्रह्मा तुझसे अलग है तो वह सब तेरी कल्पना होने से उसका तू ही दूल्हा है।
क्योंकि तूने ही उसकी कल्पना की है। तू ही राम है, भगवान है, ब्रह्म है। तू अपने श्रेष्ठ तत्व को समझ और अपने आप में तृप्त हो।